गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक वर्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा इसका हल, कि माना छोटे चाप की लंबाई L है, L सेंटीमीटर है। तो बेटा प्रश्नानुसार आकृति बनाओ। क्या बोला इसने? एक वर्त में जिसका व्यास कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर है, AB एक व्यास है, कितना है बेटा 40, तो ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या कहा बेटा कि एक जीवा जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसमें हमने ये एक क्या ले ली बेटा जीवा ले ली और इसको भी हमने इससे मिला दिया। जीवा की लंबाई भी कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर। संगत चाप की लंबाई हमने क्या मानी है बेटा L। तो बेटा ये देखो त्रिभुज BOC में ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20। ये 20 क्यों हो गई कि वर्त का व्यास कितना बेटा हमारे पास, वर्त का व्यास AB कितना बेटा 40 सेंटीमीटर। तो बेटा वर्त की त्रिज्या OB कितनी हो जाएगी 40/2 बराबर कितनी हो जाएगी बेटा 20 सेंटीमीटर। तो बेटा आकृति से त्रिभुज BOC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बेटा? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारे पास कितनी है बेटा इसमें 20 सेंटीमीटर, और जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है बेटा वो त्रिभुज कौन सा होता है हमारे पास? समबाहु त्रिभुज। तो बेटा इसमें कोण BOC कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ये कोण कितना आ गया बेटा हमारे पास 60 डिग्री। क्यों? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है बेटा 60 डिग्री। अब चाप की लंबाई क्या मानी थी बेटा L, किसके बराबर होती है? थीटा इंटू R। तो L बराबर आ गया बेटा थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, R का मान कितना था हमारे पास 20। अब थीटा 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है बेटा π/180 क्या होता है रेडियन, क्योंकि लंबाई हमेशा किस रूप में आती है बेटा रेडियन के रूप में आती है। लंबाई हमेशा किस रूप में आती है बेटा रेडियन के रूप में आती है। तो यहाँ पे हम किसका मान रख दे 60 डिग्री को किस में बदल दें बेटा रेडियन में। किस में बदल दें? रेडियन में। तो यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा π/3 रेडियन। तो L बराबर आ गया बेटा π/3 इंटू 20, कितना हो गया बेटा 20 π/3 सेंटीमीटर। अतः संगत छोटे चाप की लंबाई 20 π/3 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, क्योंकि हमने चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या पढ़ा था बेटा L बराबर थीटा इंटू R। तो हमारे पास यहाँ पे संगत छोटे चाप की लंबाई कितनी आ गई 20 π/3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन बेटा, यदि दो वर्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसका हल, माना दोनों वर्तों की त्रिज्याएं
क्रमशः R1 सेंटीमीटर और R2 सेंटीमीटर है। R1 व R2 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या याद करना बेटा, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात। तो बेटा R1 अपॉन R2, तो हम जानते हैं बेटा L बराबर थीटा इंटू R होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, L अपॉन थीटा 1 हो जाएगा। और चाप की लंबाई दोनों में क्या बताई, समान, तथा चाप की लंबाई L दोनों में समान है। तो बेटा R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा L1 अपॉन L बटा थीटा 1 L अपॉन थीटा 2। तो ये मिला बेटा हमें R1 अपॉन R2 बराबर L इंटू थीटा 2 और L अपॉन थीटा 1, L से L कैंसिल। तो बेटा R1 अपॉन R2 बराबर मिला थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 कितना था बेटा हमारे पास 75 डिग्री, और थीटा 1 कितना था बेटा हमारे पास 60 डिग्री। थीटा 1 कितना था बेटा हमारे पास 60 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदल लो बेटा, क्योंकि त्रिज्या की लंबाई हमेशा किस में आती है, सेंटीमीटर या मीटर में, तो हम किस में बदलें इसको, रेडियन में। तो बेटा 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो बेटा इसको मैंने गुणा कर लिया पाई अपॉन 180 और इसको गुणा कर लिया पाई अपॉन 180। तो ये मिल गया बेटा हमें 75 इंटू पाई अपॉन 180, और ये मिला बेटा 60 इंटू पाई अपॉन 180। ये दोनों कैंसिल, इनको कैंसिल कर दो बेटा, ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 बार, ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 5 बार। तो बेटा हमें कितना मिला, 5/4, यानी R1 अनुपात R2 5/4। तो आंसर हो गया बेटा, अतः वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5/4 है। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर दोनों वृत्तों में थीटा अलग अलग था हमारे पास और चाप की लंबाई समान थी, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया बेटा हमारे पास, 5/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका 7th, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित हो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा इसके लिए हल, तो बेटा पहला है चाप की लंबाई कितनी है बेटा, L कितना है 10 सेंटीमीटर, और दोलयमान दोलक की लंबाई, दोलक की लंबाई मतलब त्रिज्या, क्या त्रिज्या कितनी है बेटा हमारे पास, R 75 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर क्या होगा बेटा, L अपॉन R 75/10, सॉरी थीटा बराबर क्या होगा बेटा, L अपॉन R। तो L कितना बेटा हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ये कितना था 75, किससे कैंसिल हो रहा है बेटा, 5 से, किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से। कितना मिला बेटा, 2/15 रेडियन, 2/15 रेडियन। दूसरा चाप की लंबाई L कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर, दोलक की लंबाई R कितनी है बेटा, 75 सेंटीमीटर। तो थीटा मिला बेटा हमें L अपॉन R, कितना हो जाएगा बेटा, L अपॉन
आर, 75 15/75, 15/75, 3 से काट दो बेटा कितना मिला 1/5 रेडियन। ऐसे बेटा इसका तीसरा हो जाएगा चाप की लंबाई कितनी है बेटा L 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या R कितनी है बेटा 75 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर हो गया बेटा L/R 21/75, 21/75। किससे काट लो बेटा 3 से कैंसिल हो रहा है, कितना मिला 7/25, 7/25 रेडियन। ओके बेटा, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी। ओके, अब बेटा देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ फॉर्मूले। हाँ बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले कुछ फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों को लर्न रखने के लिए बेटा आपको केवल एक मैं ग्राफ समझा रहा हूँ, वो ग्राफ ध्यान रखना है। कौन सा ग्राफ? देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ये है बेटा हमारे पास x एक्सिस, x y x डैश y डैश। ये कोण कितना होता है बेटा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये हो गया बेटा हमारे पास 360। ये होता है बेटा हमारे पास प्रथम चतुर्थांश, ये होगा बेटा हमारे पास द्वितीय, ये होगा हमारे पास तृतीय और ये होगा फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश के अंदर बेटा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऑल कैसे होते हैं बेटा पॉजिटिव होते हैं, यानी कैसे होते हैं धनात्मक। सेकंड में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों कैसे होंगे बेटा पॉजिटिव, बाकी सब जो 4 बच गए वो कैसे होंगे नेगेटिव। थर्ड के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों कैसे होंगे बेटा नेगेटिव, बाकी सब कैसे, ये दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ के अंदर बेटा कोस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों कैसे होंगे बेटा पॉजिटिव, बाकी जो 4 बच गए वो कैसे होंगे नेगेटिव। ये चतुर्थांश के कहाँ तक काम आएगा बेटा, ये कोण कितना था हमारे पास पहला 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से हम कुछ माइनस कर देंगे तो कौन से चतुर्थांश में आ जाएंगे फर्स्ट में। ऐड कर देंगे तो बेटा कौन से में पहुँच जाएंगे हम, कौन से पहुँच जाएंगे सेकंड में। फिर पूरा कोण 180 में से बेटा अगर हम कुछ माइनस कर देंगे तो कौन से में पहुँच जाएंगे सेकंड में। कुछ ऐड कर देंगे तो कौन से में आ जाएंगे बेटा हम थर्ड में। फिर 270 में बेटा अगर हम कुछ माइनस कर देंगे तो थर्ड में, ऐड कर देंगे तो फोर्थ में। फिर ऐसे बेटा 360 में अगर हम कुछ माइनस कर देंगे तो फोर्थ में, और कुछ ऐड कर देंगे 360 में तो फर्स्ट में। एक कोण हो रहा था बेटा इसमें डायरेक्ट माइनस थीटा। रेडियन में ले तो बेटा 90 का रेडियन हो गया π/2, ये हो जाएगा बेटा π/2 प्लस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 3π/2 प्लस थीटा, ये 3π/2 माइनस थीटा, ये होगा बेटा 2π माइनस थीटा, ये 2π प्लस थीटा। इसके अलावा बेटा ध्यान रखना है कि y एक्सिस पे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं बदलते हैं, क्या होते हैं बदलते हैं, और x एक्सिस पे नहीं बदलते हैं। ओके, x एक्सिस पे बदलेंगे, y एक्सिस पे नहीं बदलेंगे। अगर बेटा ये ग्राफ आपको ध्यान है तो इससे हम कितने 42 फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं तैयार कर सकते हैं। कितने तैयार कर सकते हैं बेटा 2 4 6 8 9 54 54 फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं तैयार कर सकते हैं। कौन से वाले फॉर्मूले जो हमने 10th क्लास में पढ़ते थे, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ऐसे बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे 90 से लेकर के कहाँ तक 360 तक। कैसे बनते हैं बेटा वो फॉर्मूले, देखो तो बेटा मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ।
पहले 90 के लिए देखो बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला किसका, 90 π/2 माइनस थीटा के लिए, तो बेटा ये होगा फर्स्ट साइन π/2 माइनस थीटा, सेकेंड कोस π/2 माइनस थीटा, थर्ड tan π/2 माइनस थीटा, नेक्स्ट कोट π/2 माइनस थीटा, फिफ्थ सेक π/2 माइनस थीटा, सिक्स कोसेक π/2 माइनस थीटा। तो इसमें देखो बेटा जो π/2 है कौन से एक्सिस पे है, π/2 वाई एक्सिस पे, चाहे π/2 माइनस हो चाहे π/2 प्लस हो, दोनों कौन से एक्सिस पे बेटा, चाहे π/2 माइनस थीटा हो चाहे π/2 प्लस थीटा हो, दोनों कौन से एक्सिस पे बेटा, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, बदलते हैं। किस में बदलेगा बेटा, साइन बदलेगा कोस थीटा में, कोस बदलेगा। सबसे पहले हमें किसको देखना है, π/2 को, तो π/2 कौन से एक्सिस पे आता है, इन सब में किसको देखना सबसे पहले, π/2। π/2 कौन से एक्सिस पे बेटा, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, बदलते हैं। साइन किस में बदलेगा, कोस में, कोस किस में बदलेगा बेटा, साइन थीटा में, टेन कोट थीटा में, कोट टेन थीटा में, सेक कोसेक थीटा में, और कोसेक सेक थीटा में, बदल गए। उसके बाद इस पूरे को देखना है कि 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा करते ही बेटा कौन से चतुर्थांश में जा रहे हो आप, फर्स्ट में। फर्स्ट चतुर्थांश में सब के सब कैसे होते हैं, धनात्मक। तो फर्स्ट चतुर्थांश में इन सब की वैल्यू, यानी इन सब का मान साइन एक्स, साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक कोसेक, इन सब का मान कैसा मिलेगा हमें, धनात्मक। तो इन सब की वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई, धनात्मक। तो ये फॉर्मूले आपने 10th में पढ़े थे, किसके बन गए बेटा, ये हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा के। अगर आपसे कोई पूछे बोले टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो कोट थीटा। अगर बोलो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो सेक थीटा। तो ये इस ग्राफ के थ्रू बेटा बड़े ही ईजी मेथड से क्या हो जाते हैं, हमारे लर्न हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पे किसका, 90 प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा के लिए सेकंड π/2 प्लस थीटा के लिए, तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट साइन π/2 प्लस थीटा, सेकेंड कोस π/2 प्लस थीटा, थर्ड टेन π/2 प्लस थीटा, फोर्थ कोट π/2 प्लस थीटा, फिफ्थ सेक π/2 प्लस थीटा, सिक्स्थ कोसेक π/2 प्लस थीटा। सबसे पहले किसको देखना बेटा, π/2। π/2 कौन से एक्सिस पे बेटा, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, बदलेंगे, बदल दो बेटा। साइन थीटा किस में बदलेगा, कोस थीटा में, कोस किस में बदलेगा, साइन थीटा में, टेन कोट थीटा में, कोट सेक थीटा में, सेक कोसेक थीटा में, कोसेक सेक थीटा में, कन्वर्ट हो गया। अब देखो बेटा पूरे को देखो, इसको π/2 प्लस थीटा प्लस करते बेटा कौन से चतुर्थांश में आ गए, दूसरे में। कौन से चतुर्थांश में आ गए, द्वितीय में। द्वितीय चतुर्थांश में केवल दो की वैल्यू ही धनात्मक होती है बेटा, किस किस की, साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू धनात्मक रहेगी, कोस की वैल्यू ऋणात्मक, टेन की वैल्यू ऋणात्मक, कोट की वैल्यू ऋणात्मक, सेक की वैल्यू ऋणात्मक, कोसेक की वैल्यू धनात्मक। यहाँ से देखना बेटा हमें कि 90 प्लस थीटा करते कौन से चतुर्थांश में आ गए थे हम, दूसरे में। दूसरे में साइन और कोसेक की वैल्यू कैसी होगी, धनात्मक, बाकी सब की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। तो ये हमारे पास किसके फॉर्मूले तैयार हो गए बेटा, साइन 90 प्लस थीटा के, साइन 90 प्लस थीटा के। ओके, अगर ये ग्राफ ध्यान है तो बेटा आप पूरे फॉर्मूले तैयार कर सकते हो। ऐसे देखो किसके लिए बेटा, 180 के लिए, थर्ड 180 के लिए, 180 या पाई माइनस थीटा के लिए, फर्स्ट
साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड कोस पाई माइनस थीटा, थर्ड टेन पाई माइनस थीटा, फोर्थ कोट पाई माइनस थीटा, फिफ्थ सेक पाई माइनस थीटा और सिक्स्थ कोसेक पाई माइनस थीटा। सबसे पहले किसको देखना बेटा, पाई। पाई कौन से एक्सिस पे आ गया बेटा, 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे आ गए दोनों, चाहे पाई माइनस थीटा और चाहे पाई प्लस थीटा हो। एक्स एक्सिस पे त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते मतलब साइन पाई माइनस, साइन थीटा का क्या रहेगा बेटा, साइन थीटा, कोस का कोस थीटा, टेन का टेन थीटा, कोट का कोट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं। ओके, अब इस पूरे को देखना है। पाई माइनस थीटा करते ही कौन से चतुर्थांश में चले गए बेटा, सेकंड में। सेकंड में केवल इन दो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कोस की वैल्यू नेगेटिव, टेन की वैल्यू नेगेटिव, कोट की वैल्यू नेगेटिव, सेक की वैल्यू नेगेटिव और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये हमारे पास किसके लिए फॉर्मूले तैयार हो गए बेटा, किसके लिए हो गए, 180 माइनस थीटा के। ओके, किसके फॉर्मूले, 180 माइनस थीटा के। ऐसे बेटा हम किसके लिए देखें अभी, 180 प्लस थीटा के लिए, फोर्थ 180 प्लस, अगर बेटा यहाँ पे प्लस होता तो वही बेटा सबसे पहले किसको देखना, पाई। पाई किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो ये नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, एक्स एक्सिस पे नहीं बदलते। साइन का साइन थीटा, कोस का कोस थीटा, टेन का टेन थीटा, कोट का कोट, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। अब इस पूरे को देखना है, 180 प्लस होते बेटा किस चतुर्थांश में आ गया, तीसरे में। तीसरे में टेन और कोट की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव, कोस की वैल्यू नेगेटिव, टेन की पॉजिटिव, कोट की पॉजिटिव, सेक की नेगेटिव, कोसेक की नेगेटिव। तो ये हमारे पास किसके फॉर्मूले तैयार हो गए बेटा, 180 प्लस थीटा के। ओके, किसके अकॉर्डिंग हुआ बेटा, सब इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग। ओके, ऐसे में एक आपको बता देता हूँ, इसमें लास्ट कौन सा, फिफ्थ माइनस थीटा का, किसके लिए, माइनस थीटा के लिए। किसके लिए बेटा, पांचवा माइनस थीटा के लिए। अगर बेटा हमारे पास फर्स्ट आ जाए कि साइन माइनस थीटा, सेकंड कोस माइनस थीटा, थर्ड टेन माइनस थीटा, फोर्थ कोट माइनस थीटा, फिफ्थ सेक माइनस थीटा और सिक्स्थ कोसेक माइनस थीटा। क्या देखना बेटा, माइनस थीटा कौन से एक्सिस पे बेटा, एक्स एक्सिस पे, नहीं बदलेंगे। साइन का साइन थीटा, कोस का कोस थीटा, टेन का टेन थीटा, कोट का कोट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। माइनस करते बेटा कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, फोर्थ में। फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव, कोस की वैल्यू पॉजिटिव, टेन की वैल्यू नेगेटिव, कोट की वैल्यू नेगेटिव, सेक की वैल्यू पॉजिटिव, कोसेक की वैल्यू नेगेटिव। तो ये किसके फॉर्मूले तैयार हो गए बेटा हमारे पास, ओनली माइनस थीटा के। तो बेटा आपको यहाँ पे केवल ये ग्राफ ध्यान रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में सबके सब पॉजिटिव, द्वितीय में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तृतीय में टेन और कोट पॉजिटिव और चतुर्थ में कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव। तो वाई एक्सिस पे ये त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, बदलते हैं, और एक्स एक्सिस पे त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं। पाई बाई 2 यानी 90 में से कुछ माइनस कर दोगे तो कौन से चतुर्थांश में आ जाओगे, फर्स्ट में, प्लस कर दोगे तो सेकंड में। ऐसे बेटा 180 में से कुछ माइनस कर दोगे पाई में से तो सेकंड में, ऐड कर दोगे तो थर्ड में। ऐसे बेटा 270 3 पाई बाई 2 में कुछ माइनस कर दोगे तो थर्ड में, ऐड कर दोगे तो फोर्थ में। ऐसे बेटा 360 यानी 2 पाई में कुछ माइनस कर दोगे तो फोर्थ में, ऐड कर दोगे तो फर्स्ट में, और एक ओनली माइनस थीटा किस में आता है बेटा, फर्स्ट में। ओके, तो बेटा इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आप ये इन चार के फॉर्मूले और बनाओ, ट्राई करना किस किस के, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो बेटा 3 पाई बाई 2 कौन से एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएंगे बेटा, बदल जाएंगे। साइन कोसेक, साइन किसे बदलेगा, कोस में कोस, साइन में टेन, कोट में कोट, टेन में सेक, कोसेक में कोसेक, सेक में। फिर ये ध्यान रखना है कि माइनस करते ही तीसरे में आ रहे हो
तो तीसरे में टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव छोड़नी है, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव। ऐसे बेटा 3π/2 प्लस करोगे, प्लस करते कौन से में जाओगे, चौथे में। चौथे में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब की नेगेटिव। ऐसे बेटा 360 के लिए ड्रॉ करना है आपको। ओके, तो बेटा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम टोटल कितने फॉर्मूले तैयार लाइन रख सकते हैं, 50 कितने हो गए, देखो वाई एक्स 90 के हो गए 2, तो 180 के हो गए 2, 180 माइनस टा 180 प्लस टा, ऐसे 270 के ऐसे 280 के एक माइनस टा, तो 9 हो गई। और 9 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 6 से, तो कितने हो गए 54 फॉर्मूले आपके रह सकते हैं बेटा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ओके ओके बेटा।